होगी क्लास शेयर। ठीक है, जो कनेक्ट हो रहे हैं जल्दी से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मैं मीटिंग क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर से देखें क्लास, हमारे पास इमेजेस वाले सेक्शन के बाद हमारे पास अगला सेक्शन आता है एलिस्ट्रेशन का। ये सबको पता है क्या काम करता है, शेप्स वगैरह बनाने के लिए यहाँ से भी आप शेप्स को बना सकते हैं। ठीक है, या तो आपके पास होम वाले टैब में भी यहाँ पर आपके पास शेप्स का ऑप्शन आ रहा है। सही है। अगेन मैं यहाँ पर से इंसर्ट में आता हूँ। स्मार्ट आर्ट सबको पता है क्या चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर से मैं स्मार्ट आर्ट के ऊपर गया तो यहाँ पर से आप देखें इस तरीके से कुछ ग्राफ्स वगैरह आपको मिल जाते हैं अपने स्लाइड्स में ऐड करने के लिए। सही है। और यहाँ पर से अगर आप अगेन चार्ट्स के ऊपर जाएं तो यहाँ पर से चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये चार्ट मैंने आपको ऐड करना भी बताई थी। सही है। अच्छा क्लास, अगेन ये चीज देखें, लिंक्स वगैरह भी आप लोगों को पता है। ठीक है, लिंक्स वगैरह अगर आपने ऐड करते हो, ये तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, या नॉर्मली आप अगर जाके अपना टेक्स्ट लिखें तो वो लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। कमेंट का सबको पता है, कमेंट कौन बताएगा क्या होता है? कमेंट मैंने 2 दफा पढ़ा चुका हूँ टॉपिक। एक मिनट, एक मिनट। कौन बताएगा? आप बताएं। उसके लिए यूज होता है। सही है। राइम आपकी आईडी कहाँ है? आईडी नहीं लिखी आपने? अच्छा क्लास, टेक्स्ट बॉक्स सबको पता है क्या होता है। ठीक है, वही चीज होती है जो टेक्स्ट बॉक्स अभी हम ऐड कर रहे थे। सही है। और उसके अलावा देखें आपके पास हेडर फुटर सबको पता है। सही है, हेडर फुटर सबको पता है क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये भी चीज मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। सही है। और उसके बाद देखें आपके पास वर्ड आर्ट आ रहा है, ये भी सबको पता है क्या चीज होती है। आपके अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई भी यहाँ पर से स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके टेक्स्ट का कोई डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ पर से अपने टेक्स्ट को। ठीक है, डेट टाइम का सबको पता है, डेट टाइम क्या काम करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर से डेट ऐड करी। ठीक है, डेट ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर से करता हूँ अप्लाई। तो यहाँ पर से देखें आपके पास यहाँ पर लास्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपके पास एक डेट ऐड हो गई है। लास्ट में देखें आपके पास। ठीक है, मैं अगेन थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, ये देखें ये आपके पास ऐड हो गई है। सही है, मैं अगेन इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है। अच्छा देखें क्लास, उसके बाद हमारे पास आता है स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर देखें, यहाँ पर से मैंने स्लाइड खोला और डेट टाइम खोला, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर देखें मैंने डेट टाइम वाला ऑप्शन ओपन करा या मैंने यहाँ पर से स्लाइड वाला ऑप्शन ओपन करा, कोई फर्क नहीं है। ये सिंपल वो चीज होती है कि जैसे हमने पेज नंबर, याद है आप लोगों को एमएस वर्ड के अंदर हमने पेज नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि अगर आप अपने स्लाइड्स में पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से क्या करेंगे, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से देखें आपके पास स्लाइड नंबर भी आ रहा है, स्लाइड नंबर आप कहाँ ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, देखें स्लाइड नंबर वो चीज ये बता रहा है, प्रीव्यू स्लाइड नंबर कहाँ पर ऐड होगा, बॉटम में राइट पे। सही है, मैंने यहाँ पर अप्लाई करा। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर गौर करें, आपके पास यहाँ पर ये स्लाइड नंबर ऐड हो गया। 2 क्यों है, क्योंकि 1 ऊपर वाला है। सही है, मैं अगेन इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सही है। अच्छा उसके बाद आपका माउस का ये रहा। अच्छा उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, सिंपली कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ऐड करना हो। सही है, यहाँ पर से देखें जैसे मिसाल के तौर पर एक्सेल चार्ट है। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, ओके पे क्लिक करा, तो यहाँ पर से देखें 1 मिनट ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास ऑब्जेक्ट की सूरत में आपकी चार्ट क्या हो गई, यहाँ पर से क्रिएट होके आ गई। ठीक है, या आप यहाँ पर से देखिए मैंने आपको चीज बताई थी नहीं, ये वाली वैल्यूज ऐड करना बताई थी सबको। ठीक है, यहाँ पर से आप वैल्यूज ऐड करेंगे, यही वैल्यूज आपकी यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर अप्लाई होंगी। सही है। तो राहिम बाहर जाना चाह रहे हैं? आप जाएं जरा बाहर की हवा लगवा के आएं। आप लाइनें ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। राहिम मेरा नाम है। बाहर देखें ये चीजें।
चलें क्लास, खैर। अच्छा, यहाँ पर से देखें क्लास, यहाँ पर से देखें अगला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्या है, इक्वेशंस का। इक्वेशंस का मुझे कौन बताएगा क्या चीज़ होती है ये? कासिम, बताओ। मैथ में काम आती है। किस में काम आती है? मैथ में काम आती है? वो फॉर्मूले देख लिए तो बोल दिया मैथ में काम आती है। वाह भाई वाह। अच्छा, ठीक है। इक्वेशंस का क्या मतलब होता है? कोई भी हमारी इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस कोई भी हमारी होती हैं, नॉर्मली हमारी इक्वेशंस मैथ में यूज होती हैं, फिजिक्स वगैरह में यूज होती हैं, या हम कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इक्वेशन वाले ऑप्शन में जाके क्या कर सकते हैं, उस चीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल का सबको पता है क्या चीज होती है, ठीक है। ठीक है, सिंबल यहाँ पर देखें आप, सिंबल यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट के साथ ऐड करेंगे तभी अनेबल होगा। अदरवाइज यहाँ पर मैंने देखें, इधर मैंने यहाँ पर क्लिक करा हुआ, अभी अनेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे टेक्स्ट बॉक्स ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ सिंबल में, जाने के बाद यहाँ पर से देखें इस तरीके के सिंबल, ये बताए थे मैंने आप लोगों को, सही है, जिन्होंने एमएस वर्ड तरीके से पढ़ी और समझी है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ऑडियो और वीडियो का। मैं यहाँ पर ऑडियो पे जाता हूँ, ऑडियो पे वही अगेन फोटो की तरह है इसमें, क्या आप ऑनलाइन वीडियो उठाना चाहते हैं या वीडियो ऑन माई पीसी, आप अपने सिस्टम से उठाना चाहते हैं। मैं यहाँ से ऑनलाइन वीडियो उठाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर से सेलेक्ट सर्च करता हूँ एपटेक, सही है, और एपटेक में लिखते हैं हम अपनी कुरंगी की ब्रांच। तो यहाँ पर से देखें कुछ आपके एपटेक के होनहार स्टूडेंट्स आ गए हैं। चोर लग रहा है, कौन है ये? चोर नहीं है भाई, ये भी आपकी तरह स्टूडेंट्स है। जब आपकी वीडियो बनेगी ना और उसके बाद 5-6 साल बाद कोई और स्टूडेंट देखेगा, वो यही बोलेगा, वो बोले ढकेता ही है। फिल्टर नहीं लगाते ना, देखें फिल्टर चीज यहाँ आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में फिल्टर थोड़ी होते हैं। 5 साल बाद जाहिर सी बात है चीजें तो अपग्रेड होती है ना। तो ये वाली वीडियो हम इंसर्ट करते हैं, कैन नॉट इंसर्ट अ वीडियो, ट्राई टू इम्बेड फोटो डिफरेंट वेबसाइट, ठीक है। वो वेबसाइट आपकी वीडियो जो है ना अपलोड करने में कोई इशू कर रहा है, ठीक है, इशू हो सकता है पीछे से। लेकिन अगर आप यहाँ से वीडियो ऑन में पीसी से करेंगे तो यहाँ पर से आप अपनी यहाँ पर से कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। अभी मेरा वीडियो है नहीं, वरना मैं ऐड करके दिखा देता, ठीक है। ऑडियो को क्या है, सिंपल यहाँ पर से ऑनलाइन ऑडियो को भी सेलेक्ट कर लें आप। अभी देखें यहाँ पर इंटरनेट का इशू चल रहा है, इसी वजह से ये चीज़ नहीं हो रही, वो वीडियो भी इसी वजह से ऐड नहीं हो रही, सही है। ये चीज़ आप घर जाके एक एक गो थ्रू कर ले, देखें मैं जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, बामुश्किल ये कोई आधे से 1 घंटे का भी रिवीजन नहीं है ये। अगर आप घर पे जाके तरीके से बैठ के आधे से 1 घंटा भी लगा देते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीजें आ जानी चाहिए। और अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही समझ में तो बामुश्किल 2 घंटा, 2.5 घंटा या 3 घंटा भी ले लें, 3 घंटे के अंदर आपको चीजें आ जाएंगी ये। लेकिन वही बात कि कौन 3 घंटा बैठे, लोगों के पास असल में टाइम नहीं है, जिहाद पे जाना होता है उन्होंने। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें आपके पास अगेन डिजाइन वाले सेक्शन में जिस तरीके से हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर था कि यहाँ पर से आपके पास कुछ डिजाइन आ रहे थे कि आप यहाँ पर से कुछ इस तरीके से डिजाइन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्री बिल्ड डिजाइन है ये स्लाइड्स के, सही है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगेन आपके पास, आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं कस्टमाइज वाले, तो उसके अंदर आपके पास एक आता है स्लाइड का साइज। यहाँ पर से आप गए अगेन वही स्टैंडर्ड या वाइड स्क्रीन। नॉर्मली हमारी वाइड स्क्रीन यूज होती है, स्टैंडर्ड के ऊपर आप करेंगे तो यहाँ पर से देखिए मैक्सिमाइज फिट होता है या इंश्योर फिट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ करके होता है ऑप्शन ये, ठीक है। तो नॉर्मली आपका जो चल रहा है इसी पे ही चलती है। पावर पॉइंट की जितनी भी प्रेजेंटेशन बनती है ना, नॉर्मली इसी के ऊपर बनती है, सही है। आपका ये देखिए रेशो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 16:9, सही है। कस्टम से कस्टम साइज भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पर से फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्या होता है आपको सबको पता है। हमने यहाँ पर से फॉर्मेट बैकग्राउंड का मतलब ये होता है जैसे हम पेज का वहां पर बैकग्राउंड देते थे एमएस वर्ड के अंदर, इसी तरीके से आप यहाँ पर स्लाइड का भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से देखें स्लाइड का बैकग्राउंड देते वक्त यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि आप सॉलिड, सॉलिड का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल प्लेन कलर, सही है। और आपका ग्रेडियंट क्या होता है, मिक्स कलर होते हैं कुछ, ठीक है। और यहाँ पर से पिक्चर और टेक्सचर फिल, ये सारी चीजें आप यहाँ पर से देखें इस तरीके से कुछ करके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर से अगर आपने कोई इमेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर से ये वाली इमेज, ठीक है, ये आपने इस तरीके से इमेज लगाई, ठीक है।
और इस इमेज के अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई नॉर्मल इमेज लगी हुई थी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। पैटर्न फिल के अंदर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से पैटर्न वाइज जो है आपके क्या बन के आए हैं यहाँ पर, बैकग्राउंड। इस तरीके से भी आप बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पैटर्न फिल के मदद से। ग्रेडियंट में क्या होता है, ग्रेडियंट में मैंने आप लोगों को बताया दो कलर का मिक्सअप होता है, ठीक है। यहाँ पर से देखें इस तरीके से कुछ करके होता है, ये देखें। यहाँ पर से राइट साइड पे आप लोग कॉर्नर्स पे देखें कलर थोड़ा डार्क है और मिड में थोड़ा सा लाइट कलर है, सही है। और यहाँ पर से देखें आपके ग्रेडियंट्स स्टॉप जो है वो तीन टाइप के हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा लाइट है, बिल्कुल लाइट है, एक उससे थोड़ा सा लाइट है, और एक बिल्कुल ही डार्क है, सही है। यहाँ पर से आप ये सारी चीजें गो थ्रू करेंगे तो यस ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से इसमें वर्क कर रही है, सही है। इजी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर से देखें उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है ऑप्शन अप्लाई ऑल, ठीक है। अप्लाई ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये बैकग्राउंड सारे स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई कर, नॉट अ पेज, ये क्या है आपकी स्लाइड है, सही है। देखिए यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगे आपको, ये तीन सेक्शन आपको कवर करवा दिए, ठीक है। अगले भी इजी हैं। वहां मुश्किल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पावर पॉइंट 3 से 4 क्लासों की मार है बस, सही है। ये कवर होने के बाद फिर आपके पास आएगा थोड़ा हैवी कॉन्सेप्ट जिसमें है एक्सेल, उसमें आएंगे फॉर्मूला। फिर देखते हैं किसकी मैथ कितनी अच्छी है, फिर पता चलेगा। जिसकी अच्छी नहीं है वो यही से अच्छी करके जाएगा। जीरो चाहिए, जीरो चाहिए, जीरो लाने की, चले उम्मीद। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिशंस का। ट्रांजिशंस हमारी कब यूज होती हैं, जब भी हम पेज को शिफ्ट कर रहे होते हैं, एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो हम वहां पर क्या अप्लाई करते हैं, ट्रांजिशंस। अच्छा नॉर्मली कोई जैसे मोबाइल पे एडिटिंग करते हैं आप लोग कैपकट्स में ट्रांजिशंस होती है, ठीक है। अब वहां पर ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि आपकी जो एक लेयर है और दूसरी जो लेयर आ रही है उसके बीच में आपने कोई एनिमेशन देनी है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है कि आपकी जब पहली स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड के ऊपर आएंगे, तो आपकी जब पहली स्लाइड एंड होगी और दूसरी वाली जहां शुरू होगी उसके ऊपर जो एनिमेशन देनी है वो किस तरीके से देंगे आप, वो भी देख लेते हैं। यहां पर से देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं फर्स्ट पेज के ऊपर हूँ, ठीक है। फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर से मैं कुछ शेप का इस तरीके से करता हूँ, तो यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से आपके पास ये देखें, ठीक है। ये एनिमेशंस है, सही है। ये कुछ इस तरीके से करके एनिमेशंस आएंगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ रिवील वाली ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ ये बेहतर है, सही है। अगेन आप यहाँ पर गए, यहाँ पर भी जाने के बाद अच्छा देखें, आपने एक और चीज पे गौर करा। यहाँ पर आप देखें इधर जहाँ पर मेरा माउस है, यहाँ पर एक स्टार बना हुआ आ रहा है छोटा सा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई हुई हुई है, सही है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन की एनिमेशन, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको चेक करना है किस तरीके से आ रही है, तो यहाँ पर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आपको एनिमेशन शो होगी, सही है। मैं अगेन यहाँ पर गया, मैंने इसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से क्या कर दी, अप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर जो मैंने माउस रखा हुआ है स्लाइड शो का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बॉटम में। मैंने यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ इस तरीके से करके क्या आ रही है, स्लाइड्स आ रही हैं, ठीक है। अप एरो और डाउन एरो से भी मैं कर सकता हूँ इसको आगे पीछे, ठीक है, और या लेफ्ट टू राइट से भी कर सकता हूँ। अभी छोड़ दे, माउस है ही नहीं, गायब हो गया अभी स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर से देखें आपके पास मेन पेज है। क्लास रुक जाऊं, बात कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने बोला है साइलेंट पे नहीं लगता आप लोगों से फोन। अच्छा यहाँ पर से देखें मैं दूसरी वाली स्लाइड के ऊपर आया, ठीक है, मैंने डाउन एरो प्रेस करा तो यहाँ पर देखें ये जो आपकी स्लाइड जब चेंज हो रही है, तो स्लाइड चेंज होते वक्त जो एनिमेशन आ रही है वो आपकी किस बिहाफ के ऊपर आ रही है, ट्रांजिशन के बेस के ऊपर, सही है। अब यहाँ पर ट्रांजिशन बेस आप देखें, अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पर से कोई सी भी ट्रांजिशन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से तो मैंने देखें 1 से 2 ऐड करके बताई हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पर से देखें बहुत सारी एनिमेशंस हैं, ठीक है। आप चाहिए कटन्स वाली भी ऐड कर सकते हैं, आपने इस तरीके से कुछ करके आपके पास एनिमेशन आएगी, अच्छी लग रही है। चले देखते हैं, ये करके आएंगे फिर आप, सही है। अच्छा यहाँ पर से देखें ये तो आपने एनिमेशन अप्लाई कर दी क्लास, यहाँ पर से देखें ये तो आपने एनिमेशन अप्लाई कर दी, सही है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके के ऑप्शन है कि अगर आप स्लाइड चेंज होते वक्त कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने बॉम्ब वाला स्लाइड ऐड कर, ये साउंड इफेक्ट ऐड करा है इसके अंदर,
ठीक है, आवाज आएगी आएगी। करते हैं अभी आवाज ऐड। अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करा मैंने, ठीक है। अब यहां पर मैं गया और मैंने यहां पर से ये प्रीव्यू वाले के ऊपर क्लिक करा। आवाज आई नहीं है? नहीं है? देखें इसमें आई है, इसमें थोड़ी बहुत आ रही है। सही है। बॉम्ब छोटा है। बारह लिए वैसे ऐड नहीं करते, लेकिन करना चाहे तो पॉइंट ऑप्शन है आपके पास। सही है। ड्यूरेशन भी बता सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन तक के बॉम्ब आपका जो साउंड इफेक्ट है वो चलता रहे। ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर से देखें और आप अगेन जाएं तो यहाँ पर देखें एडवांस स्लाइड में क्या बोल रहा है कि ऑन माउस क्लिक। माउस क्लिक का क्या मतलब होता है कि आप माउस के क्लिक के ऊपर भी अपनी स्लाइड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद देखें आप आ जाएं आगे एनिमेशन वाले ऑप्शन में। यहां पर अगर आप गौर करें, एनिमेशन मैंने स्लाइड यहां पर सेलेक्ट करी हुई है, लेकिन एनिमेशन वाला ऑप्शन आपका डिसेबल है। अब वो डिसेबल क्यों है? क्योंकि देखें आप जो एनिमेशन ऐड करेंगे ना वो अपने टेक्स्ट के ऊपर करेंगे एनिमेशन अप्लाई। सही है। या टेक्स्ट के ऊपर करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे। अब वो किस तरीके से करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए मैंने यहां से इसको सेलेक्ट करा, तो यहां पर अगर आप गौर करें आपके पास एनिमेशन वाला ये जो रिबिन है ये इनेबल हो गई है। सही है। अब मैंने अप्लाई किस तरीके से करना है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर से कुछ देखें, यहाँ पर आप एक्सपेंड करेंगे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर से जूम वाला इफेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इस तरीके से कुछ करके इफेक्ट आ रहा है। सही है। नहीं हुआ कुछ? चले चले चले, खैर खैर। यहां पर से देखें आप यहां पर गौर करें, आपके पास यहां पर वन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये पहली एनिमेशन ऐड हुई है। यहां पर देखें, अच्छा यहां पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहां पर से एनिमेशन की टाइम ड्यूरेशन खुद भी सेट कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा काम है। सही है। आप यहां पर से फर्स्ट सेकंड थर्ड के बिहाफ के ऊपर आपकी एनिमेशन चलेगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग को मैंने कौन सी एनिमेशन दी है, जूम वाली। सही है। मैं अगेन यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको फ्लोट इन वाली कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर करें आपके पास ये दो से तीन क्यों हो गई हैं, एक मिनट। यहाँ पर मैंने क्लिक करा, फ्लोट इन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक मिनट चले, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं हम। ठीक है। मैं यहाँ पर गया, मैंने इधर प्रीव्यू के ऊपर गया। ठीक है। देखें ये आपके पास इस तरीके से कुछ ब्लैंक पेज आ रहा है। सही है। मैंने यहाँ पर से डाउन एरो प्रेस करा तो यहाँ पर से देखें आपके पास ये क्या चल रही है, ये ट्रांजिशन नहीं, ये आपकी एनिमेशन है। ठीक है। जब आपकी स्लाइड मूव होगी तब क्या चीज चलेगी, ट्रांजिशन। जब आपका टेक्स्ट चेंज होगा तब क्या होगा, एनिमेशन यूज होगी। सही है। और मैं यहां पर से देखें इस तरीके से मैंने करा। ठीक है। अब यहां पर से देखें सबसे पहले यहां पर आपके पास क्या है, एक लेबल आया है। सही है। लेबल के बाद उसके बाद अगेन मैंने डाउन एरो प्रेस करा है तो उसके अंदर क्या है आपके पास, टेक्स्ट आया है। सही है। इस तरीके से आप करके यहां पर से कुछ एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखें एनिमेशन ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर से पहले वाले पेज पे एनिमेशन ऐड करी थी। ठीक है। ऑप्शन इफेक्ट इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है कि ऑब्जेक्ट सेंटर में होना चाहिए। ठीक है। या आपका स्लाइड सेंटर में होनी चाहिए, आपकी मर्जी, आप जो भी रखें। सही है। लेकिन इस केस में आप इसको सेलेक्ट ना ही करें तो सही है, क्योंकि देखें आप यहाँ पर से एक चीज गौर करें कि आपने यहाँ पर से स्लाइड अपनी स्लाइड का जो ऑब्जेक्ट है अंदर स्लाइड में वो आपने फिक्स रखे में। ठीक है। सिर्फ आप उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज नहीं करें तो सही है। ठीक है। यहां पर से देखें आपके पास अगला कॉन्सेप्ट होता है ऐड एनिमेशन का अगेन। ठीक है। आप चाहें तो यहां से भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इलॉजिकल चीजें दी हुई इन्होंने यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में, कि जब हमारे पास यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन है तो सवाल ये बनता है कि यहाँ पर क्यों है। ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट करें आप एमएस ऑफिस वालों से। सही है। सही है। अच्छा यहाँ पर से देखें आपके पास अगला कॉन्सेप्ट होता है एनिमेशन पेन का। ठीक है। ये जिस तरीके से आपका सिलेक्शन पेन होता है, ठीक है, आपको मैंने दिखाया था सिलेक्शन पेन, इसी तरीके से यहाँ पर एनिमेशन पेन भी होता है कि आपके कौन सी स्लाइड पे कौन से ऑब्जेक्ट या कौन से टेक्स्ट के ऊपर कौन सी एनिमेशन अप्लाई हुई है। ठीक है। आप यहाँ पर से देखें आपके पास, मैं इसको यहाँ पर से माउस लेके गया, कर्सर लेके गया तो यहाँ पर से आपके देखें टाइटल वन के ऊपर दिस इज मेन के ऊपर, ये वाली दिस इज मेन के ऊपर आपके पास कौन सा यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर कौन सा एनिमेशन अप्लाई हुई है, जूम वाली। सही है। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर क्या हुई हुई है, फ्लोट अप वाली। ठीक है। ये देखें मैं यहाँ पर से इसके ऊपर
फ्लोट अप के ऊपर यहाँ पर से सेलेक्ट करता हूँ, और आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर से भी अपना चेंज करते वक्त कोई साउंड इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से देखें अगेन वही साउंड इफेक्ट, जैसे यहाँ पर कैमरे का ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से आप चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर से 1 मिनट में इसको ओके करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से आवाज आ रही है। डर गए? चैम्बर खींचने की आवाज है, आपको कैसे पता? कोई बोल रहा है फ्रॉग की आवाज है। बहरहाल जिसकी भी है आवाज है, ठीक है। कैमरे की क्लिक की आवाज होती है, वो है ये, ठीक है। अच्छा अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें ट्रिगर के ऊपर क्या होता है, मैंने यहाँ पर टाइटल 1 के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। मैं अगेन इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर से ट्रिगर के ऊपर गया मैं यहाँ पर, और मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास ये साउंड इफेक्ट जो है, बस 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 बस, बहुत आवाजें निकाल रहा है ये। अच्छा अच्छा क्लास क्लास, यहाँ पर से देखें अगला आपके पास कॉन्सेप्ट होता है एनिमेशन पेंटर का, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? एनिमेशन पेंटर मैं यहाँ पर गया, मैंने एनिमेशन पेंटर के ऊपर क्लिक करा, तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? चलें ऐसा करें, आप लोग यहाँ तक के रखें ऐड एनिमेशन तक के, ठीक है, एनिमेशंस। आप लोग ऐसा करें, मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने करना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अभी करना है, घर से थोड़ी देर में। और नहीं, अच्छा आप लोगों ने टास्क ये करना है कि आप लोगों ने एक स्लाइड बनानी है, बना लेंगे, देख लेते हैं, हाँ हाँ इसी तरीके से बता देंगे। क्या? अटेंडेंस अटेंडेंस शीट आ जाती है? नहीं नहीं एब्सेंट नहीं, अब लगा दूंगा प्रेजेंट। अच्छा क्लास, यहाँ पर से आपने इस तरीके से करना है कि आपने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बनानी है अ, अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर, जो भी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है, सही है। हाँ भाई, इमरान खान नहीं, कोई और भी रखो, सही है। हाँ वो मेरी पर्सनैलिटी। अब आप लोग देख लो आपकी जो भी